नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। गांव देहात में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी के लिए जो हमने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड। आज उसके अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा बनकेपुर में, जो विकासखंड दुबेपुर के सुल्तानपुर में आती है। और वहाँ के प्रधान प्रतिनिधि इम्तियाज खान हमारे साथ हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जी। और हम आपके 5 सालों का अनुभव जानना चाहेंगे विकास कार्यों के रूप में, क्या क्या काम आपने करवाया है। तो विकास कार्यों में हमने स्कूल का सौंदर्यीकरण कराया है और हाँ टाइल्स लगवाया है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, नाली है, खड़ंजा है तमाम। और उसके बाद में करीब 350 शौचालय हमने गांव सभा में बनवाया है। करीब 40 कॉलोनी हमने दिया हुआ है। और उसके बाद में फिर अभी सामुदायिक शौचालय का काम चल रहा है। पंचायत भवन का रिपेयरिंग काम चल रहा है। और उसके बाद में लोगों को लाभार्थियों का कार्ड बनवाया गया है, कुछ का पेंशन करवाया गया है कुछ आदमियों का। और उसके बाद में कुछ विधवाओं की पेंशन अभी रुकी हुई है, जो बनी नहीं है, जिसमें आय प्रमाण पत्र ज़्यादा लगा देने की वजह से उन गरीबों का जो है काम नहीं हो पाया है अभी। हाँ। तो अभी आपने बताया कि हमने जो भी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन कराया है। उसमें एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें लगभग जो भी गरीब हैं, जो मतलब आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, उनको आवास मुहैया कराया गया कि उनका आवास बनवाया जाए। सभा में कितने आवास बनवाए गए हैं, क्या वो लोग, उनका आवास बना है, उसमें रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? रह रहे हैं। करीब 40 आवास हमने दिया है अपने पंचवर्षीय में। और उसके बाद में 269 आदमियों का नाम सूची में डलवाया था, उसका सर्वे चला है अभी। उसमें कम से कम 70-75 आदमियों जो है अपात्र घोषित किए गए हैं। बाकी अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत गरीब लोग पड़े हुए हैं, जिनको अभी झोपड़े में रह रहे हैं बेचारे। और नाम डाला गया है। सरकार की तरफ से जो योजना जब आएगी तब उनको दिया जाएगा। तो इसमें एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाने का। उसमें आर्थिक सहायता दी जा रही है सरकार की ओर से। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की 150वीं जयंती पर इस योजना का शुभारंभ किया गया। एक जो है संकल्प लिया गया कि आगामी 5 सालों में भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना है। जो खुले में शौच की पुरानी प्रथा है उसको ख़त्म करना है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से इस योजना का शुभारंभ किया गया। गांव देहात में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आपकी थी। तो आपने कितने शौचालय बनवाए या लोगों को आर्थिक सहायता किस प्रकार से दी? करीब 350-360 शौचालय हम बनवाए हैं। फिर और डिमांड किए हैं करीब बड़ी ग्राम सभा 600 शौचालय हमको चाहिए था सर। अभी काफ़ी ग्राम सभा में काफ़ी लोग छूट गए हैं। और जैसे जैसे पैसा आएगा, डिमांड किए हैं, पैसा जब मिलेगा तो उन लोगों का भी काम करेंगे। और सामुदायिक शौचालय करीब बन के कंप्लीट हो गया है। और सिर्फ 20 से या 30% काम उसका बाकी रह गया है। हाँ, बाकी करीब काम अभी चल रहा है वहाँ पे शौचालय पे ही। जैसे शौचालय बन गया है, लोग उसका प्रयोग करने के लिए आप लोगों की ओर से उनको कैसे जागरूक किया गया? क्योंकि पुरानी प्रथा थी शौच बाहर जाके करने की, इसको कैसे तोड़ा गया, कौन कौन से कार्यक्रम किए गए, कैसे उनको जागरूक किया गया शौचालय के उपयोग को लेकर? जब से शौचालय बनना चालू है, लोग काफ़ी जागरूक हैं उसमें। हाँ, काफ़ी जागरूक है। लोग ये चाह भी रहे हैं कि हमारा शौचालय बन जाए, हमें बाहर शौच करने न जाएं। और हमारी भी कोशिश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शौच का प्रयोग करें, शौचालय का प्रयोग करें और बाहर शौचालय न जाएं। हाँ, हमारी पहली प्राथमिकता है। लोगों को हम जागरूक भी करते रहते हैं कि आप लोग बाहर जो है शौचालय करने मत जाएं। हाँ। और एक योजना और सरकार की है, जो गांव में गरीब हैं, जो वृद्ध हैं, जो विधवा हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको उनके जीवन को और अधिक सुगम बनाने के लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है पेंशन के रूप में। तो उसका क्रियान्वयन आपकी ग्राम सभा में कैसे हुआ है? उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है सर। उसमें आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो है वो लेखपाल के पास जाता है। लेखपाल जो है उसमें रिपोर्ट जो है जो समझ में आता है बगैर जांच पड़ताल किए हुए जो है जो रिपोर्ट लगा देता है। शादी अनुदान है, तमाम तरह का चीज़ें हैं जो लेखपाल की वजह से हमको सहयोग नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से जो गाँव का जो काफ़ी विकास कार्य जो है बाधित हो जाता है, प्रभावित होता है। हाँ, प्रभावित होता है। हाँ, और लेखपाल के वजह से गांव का सारा काम जो है प्रभावित होता है।
क्योंकि उनका सहयोग नहीं मिल पाता है। हाँ, मेन दिक्कत ये है कि लेखपाल जब तक नहीं चाहेगा तब तक गांव का विकास नहीं हो पाएगा। अब जैसे हमारा अच्छा, ये प्रमुख समस्या है आपकी ग्राम में? हाँ, हमारे ग्राम समाज की प्रमुख समस्या यह है कि पैसा लेके वो क्या करते हैं, ग्राम समाज की ज़मीन जो है झूठी रिपोर्टें लगा देते हैं। और अब क्या करें, हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं हमारा रिसीव करते हैं वो। हाँ, दूसरा कोई आदमी फ़ोन कर देंगे तुरंत बगैर बताए हुए हमारे गांव सभा में चले आते हैं बगैर। मतलब ये आपकी, इसके लिए आपने कहीं शिकायत किया? बहुत सारी शिकायतें किया है और कितनी शिकायतें करें। अभी कम से कम 10% लोग ऐसे बचे हुए हैं जिनका पात्रग्रस्ती राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। हम लोग का कोई रोल नहीं है उसमें। और अब क्या बताएं, उसके अंदर बहुत सारे लोग, अभी कम से कम 10 से 15% लोग छूट गए हैं। मैं अपने पर्सनल अपने घर की बात बता रहा हूँ। हम 5 भाई हैं, किसी भाई के पास राशन कार्ड नहीं है। अब क्या बताऊँ, हम किसके पास जाएं? स्वयं आप राशन कार्ड देने वाले हैं? हाँ, हम राशन कार्ड देने वाले आदमी हैं। हमारे घर में हमारे 5 भाई हैं, किसी के पास राशन कार्ड नहीं है। अब बताएं, ये जो भी मतभेद है, जो भी समस्या है, मैं चाहूँगा कि लेखपाल जी के माध्यम से जल्द दूर हो, आपस में समन्वय करके और आपसी तालमेल से किसी गांव का विकास होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो है, मैं भी प्रयास करूँगा व्यक्तिगत रूप से कि वो जो है आपका विकास कार्यों में सहयोग करें। और कोरोना की जो ये भयंकर महामारी शुरू हुई थी, ऐसी स्थिति में जो गांव के लोग बाहर काम करते थे वापस यहाँ पे आए, तो उनका किस तरीके से आपने मदद किया? राशन को लेकर, मनरेगा के तहत रोजगार को लेकर सरकार जो भी उनको जो है आर्थिक मदद पहुंचा रही थी, सहयोग कर रही थी, उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ है? प्रदेश से जो आए हैं, स्टार्टिंग में जो भी कोई भी आदमी आया हुआ है उनको हम स्कूल में क्वारंटाइन किए हैं 15 दिन। करीब 14 से 15 आदमियों का क्वारंटाइन किए हैं। अपने पास से, अपने पॉकेट से सबको खिलाए हैं। सरकार की तरफ से हमको कोई मदद नहीं मिली है, कोई सहायता नहीं मिली है। और उसके बाद में सबको जागरूक किए हैं। जो आए हैं सबको घर में अपने क्वारंटीन किया। आंगनबाड़ी आशा बहू लोग भी जो थी, इनको भी हम सतर्क किए हुए थे कि घर घर जाके सबको जो है बताते रहिए, कम से कम कोई घर से बाहर ना निकले तो मुंह ढक के निकले। हाँ, तो यही सब किया हुआ है। मनरेगा के तहत उनको, हाँ, रोजी दिया गया। मनरेगा के तहत उनको रोजी दिया गया। उस टाइम के बहुत बुरी आफत थी सर। उस टाइम पे बहुत बुरी आफत थी। मैं मनरेगा में तालाब खुदाई काम लगाया, तो हर चकमार्ग में भी काम लगाया था। तो लोगों को पैसा जो है नरेगा का जो है 15 दिन बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, इस तरह से पैसा आता है। तो हम अपने पास से, अपने पॉकेट से उनको दूसरे दिन 100 रुपया सबको सब्जी तेल भर के लिए सबको देते थे। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके पैसा आया है। अभी भी कुछ पैसा बकाया है, आया नहीं है। कुछ अकाउंट में गलत ट्रांसफ़र हो गया, इसकी वजह से नरेगा काम में बहुत सारी अड़चनें आती हैं सर। बहुत बढ़िया। कुछ और भी जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि हम लोग जैसे गांव-गांव जा रहे हैं, तो बहुत सारे युवा हैं जो है पंचायत चुनाव में जागरूकता दिखा रहे हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपके पास अनुभव है, तो उनके लिए आपका कोई संदेश? लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है भाई। कोई भी आदमी जो है, हाँ, चुनाव लड़ सकता है और उसमें कोई रोक टोक नहीं है। जनता जिसको चाहेगी उसको प्रधान बनाएगी, हाँ, जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। हाँ, ये जनता के बीच का सवाल है भाई। हाँ, जनता जिसे चाहेगी वैसे होगा। बहुत बढ़िया। ये तो हमारी रही ग्राम सभा बनकेपुर के प्रधान प्रतिनिधि जी से बातचीत। आगे इनके माध्यम से जो भी विकास के कार्य कराए गए हैं, उसकी जानकारी, उसकी पड़ताल के लिए हम आपको सीधे इनकी ग्राम सभा के लिए लिए चलते हैं। धन्यवाद। आपको प्रधान के माध्यम से योजनाओं का लाभ मिला है? क्या क्या मिला है? कॉलोनी मिली है, संडास मिला है। अच्छा, राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन मिला था। कोई समस्या? नहीं, समस्या कुछ नहीं। ग्राम सभा बनकेपुर में मिश्री जी, क्या बन रहा है ये? ये है सार्वजनिक शौचालय।
सार्वजनिक शौचालय में गुणवत्ता पर काम हो रहा है? जी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हाँ। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम सभा बनकेपुर। अच्छा, आपको यहीं पे रोजगार भी मिल गया है? जी अच्छा, कोई समस्या तो नहीं है? जी नहीं। प्रमोद कुमार है। अच्छा, आपको रोजगार मिला था मनरेगा के? जी मिला था। अच्छा, अब ये आप शौचालय बनवाने जी में? यहाँ पे शौचालय बन रहा है अभी। अच्छा, आपको कोई समस्या तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या है? लखपति। हैं? लखपति। अच्छा, तो प्रधान के माध्यम से क्या क्या मिला है आपको? हाँ का वो मिला है। घर मिला है हाँ। और राशन वगैरह मिलता है? हाँ, पेंशन मिलने लगी कि नहीं? हाँ मिला था। कोनो समस्या, दिक्कत परेशानी कोनो ना है ना? नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक। शीला देवी। अच्छा, आपका ये आवास मिला है? हाँ जी, नया है। नया आवास? हाँ, नया आवास। अच्छा, और आप को रोजगार भी मिला है? रोजगार के मतलब मनरेगा में आप काम करते? हाँ जी, हाँ मजदूरी वगैरह मिलती थी आपको? जी। कितने रुपए मिलते थे? अब सर जो मिलत रहा न पर में मिलत रहा। अब हमको कोई नहीं पता। शौचालय वगैरह मिला है आपको? अभी नहीं, शौचालय नहीं मिला। अच्छा, और राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। कोई समस्या आपको? समस्या नहीं ना सर। बढ़िया है। हाँ, ये लेटरिन बन जाता समस्या है। ठीक है, ठीक है, वो भी बनेगा।